आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, पाठचर्या प्रारंभ करें उससे पूर्व प्रतिदिन की बात आज भी देखते हैं। आज का सुबह सुबह का सकारात्मक विचार और आज का मॉर्निंग कोट्स आपके लिए। तैयारी का दीप हो ज्ञान यज्ञ की बाती, तैयारी का दीप हो ज्ञान अग्नि की बाती, अथक परिश्रम निरंतर प्रयास सफलता के हैं साथी। साथियों, सफलता के हैं साथी। अंतिम क्षण तक प्रयास करना एक सफल व्यक्ति की महत्वपूर्ण कुंजी होती है। अगर जीवन में आप सफलता पाना चाहते हैं तो इसके लिए निरंतर प्रयत्न करते रहिए, निरंतर प्रयास करिए, सफलता निश्चित मिलेगी साथियों। लेकिन आपको धैर्य बना के अपने अध्ययन को नियमित रखना होगा। और बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने लगे हुए हैं और उन एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए पंक्चुअल हो जाइए, निरंतर पढ़ते रहिए। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। गीत नाट को भाव नाट की संज्ञा किसने दी है? इसका आपको जवाब बताना है। गीत नाट को भाव नाट्य कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न संख्या 2, निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है, किसका कथन है? निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तीसरा प्रश्न है कि गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है, किसका कथन है? गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। प्रश्न संख्या 4 है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन था, यह कथन किसका है? भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह कथन है रामविलास शर्मा। पांचवा प्रश्न, चंद्रबरदाई किस छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं? चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है। छठवां प्रश्न, 84 वैष्णवन की वार्ता की रचनाकार कौन है? 84 वैष्णवन की वार्ता गोकुलनाथ की रचना। प्रश्न संख्या 7 है कि द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया? द्विवेदी जी ने ब्रज भाषा की कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफी योगदान दिया है। हिंदी काव्यधारा की रचनाकार कौन है? हिंदी काव्यधारा रचना राहुल शांकृत्यायन द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 9 है कि सहजयान के प्रवर्तक कौन है? सहजयान का प्रवर्तक आपने सराफा को चुना, सही जवाब है आपका। प्रश्न संख्या 10 है कि अग्निलीक गीत नाट्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? अग्निलीक गीत नाट्य भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखा गया 1976 ईस्वी का प्रकाशित। प्रश्न संख्या 11 है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? जवाब हो जाएगा कुमकुम 1930 ईस्वी का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां प्रश्न, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश पंक्ति के रचनाकार कौन है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रकाश, यह पंक्तियां हैं श्रद्धा सर्ग से अवतरित कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न संख्या 13 है कि न आने वाला कल किसका उपन्यास है? न आने वाला कल मोहन राकेश का उपन्यास है, 1968 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 14 है कि कौन सा रासोग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है? कौन सा रासोग्रंथ वीर गाथात्मक नहीं है? जवाब हो जाएगा विशल देव पाशु। 15वां प्रश्न है कि अंधा योग गीत नाट्य के लेखक कौन है? अंधा योग गीत नाट्य लिखा गया है धर्मवीर भारती द्वारा, 1955 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 16 है कि हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी,
इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? जवाब हो जाएगा भारत भारती से अवतरित ये पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त की हैं। रामविलास शर्मा के सप्तक के कवि हैं? रामविलास शर्मा के सप्तक के कवि हैं? जवाब हो जाएगा तार सप्तक के कवि हैं। 1943 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 18 है कि हर प्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? हर प्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? जवाब हो जाएगा राज यश। 19वां प्रश्न है कि सिंदूर की होली नाटक के नाटककार कौन है? सिंदूर की होली नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। 1934 ईस्वी का प्रकाशित यह नाटक। अगला प्रश्न है निर्मला उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? निर्मला उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया 1927 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। छिताई वार्ता के रचनाकार कौन है? छिताई वार्ता रचना नारायण दास की रचना है। प्रश्न संख्या 22 है कि गोदान की मूल समस्या ऋण समस्या है, किसका कथन है? गोदान की मूल समस्या ऋण समस्या है, रामविलास शर्मा का कथन है। प्रश्न संख्या 23 है कि परमाल रासों के रचनाकार कौन है? परमाल रासों का रचनाकार जगनिक है। 24वां प्रश्न है आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। यह रामधारी सिंह दिनकर का है। कुरुक्षेत्र से अवतरित यह। 25वां प्रश्न है कि अपनी किस रचना को विद्यापति ने कहानी कहा है? विद्यापति ने अपनी किस रचना को कहानी कहा है? जवाब हो जाएगा कीर्तिलता को। 26वां प्रश्न है कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के संदर्भ में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के किस उपन्यास से उद्गृत है यह कथन? क्षमा करें। इतिहास इस बात का गवाह है कि महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास से उद्गृत है यह कथन? जवाब हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा से। 27वां प्रश्न है कि खुमाण रासों के रचनाकार कौन है? खुमाण रासों का रचनाकार दलपति विजय है। प्रश्न संख्या 28 है कि नाचिकेतोपाख्यान तथा चंद्रावली किसकी रचना है? नाचिकेतोपाख्यान और चंद्रावली सदन की रचना है। प्रश्न संख्या 29 है कि स्नेह लीला और स्वर्गारोहण किसकी रचना है? स्नेह लीला और स्वर्गारोहण विष्णुदास की रचना। प्रश्न संख्या 30 है कि आलवर संतों की संख्या कितनी है? आलवर संतों की संख्या 12 है। 31वां प्रश्न है कि हरिप्रसन्न जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? हरिप्रसन्न जैनेन्द्र द्वारा लिखे गए सुनीता उपन्यास का पात्र। 32वां प्रश्न है कि संयुक्ता स्वयंवर नाटक के नाटककार कौन है? संयुक्ता स्वयंवर नाटक लाला निवास दास द्वारा लिखा गया 1886 ईस्वी का प्रकाशित नाटक। प्रश्न संख्या 33 मत्स्य गंधा गीत नाट के रचनाकार कौन है? मत्स्य गंधा गीत नाट उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया 1937 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 34वां प्रश्न है कि डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक किसे माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने रीतकाल का प्रवर्तक केशव दास को माना है। प्रश्न संख्या 35 है कि पत्र का संपादक परंपरागत नियमों के अनुसार जाति का सेवक है, वह जो देखता है जाति की विराट दृष्टि से ही। यह कथन किसका है? जवाब हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद्र का। 36वां प्रश्न है कि चित्रलेखा उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? चित्रलेखा उपन्यास का उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा को चुना आपने, तो राइट आंसर है 1934 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 37वां प्रश्न है कि विख्यात जीवन व्रत हमारा लोकहित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत। इन पंक्तियां किस कृति से संग्रहित है? यह पंक्ति किस कृति से संग्रहित है? जवाब हो जाएगा भारत भारती से अवतरित मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां। योगचर्या के रचनाकार कौन है? योगचर्या डोम्बिबा की रचना है। डोम्बिबा डोम्बिबा की है। चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष
जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया 1931 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। प्रश्न संख्या 40 है कि सन्यासी उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है। सन्यासी उपन्यास ईलाचंद्र जोशी द्वारा 1941 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास। अगला प्रश्न है कि एक कंठ विस्पाई किसकी रचना है। एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया गीत नाट है, 1963 ईस्वी का प्रकाशित। 42वां प्रश्न है कि शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, उक्त पंक्ति किस कृति से ली गई है। जवाब हो जाएगा मधुकलश से अवतरित हरिवंश राय बच्चन की रचना। अगला प्रश्न है कि नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। नरेश मेहता को उनकी रचना संपूर्ण रचना कर्म के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कृष्णचंद और गजाधर मुंशी प्रेमचंद की किस उपन्यास के पात्र हैं। कृष्णचंद और गजोधर सेवा सदन के उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 45 है कि छंदों के वैविध्य के कारण रामचंद्र का छंदों का अजायब घर है, यह कथन किसका है। छंदों के वैविध्य के कारण रामचंद्र का छंदों का अजायब घर है, यह कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। अगला प्रश्न है कि कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा, यह कथन किसका है। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहा, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे मधुमालती कथा के रचनाकार कौन है। मधुमालती कथा का रचनाकार चतुर्भुज दास है। प्रश्न संख्या 48 है कि प्राकृत पैंगलम के रचनाकार कौन है। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर की रचना 14वीं शताब्दी। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं। और जवाब में आपने सुदामा पांडे धूमिल को चुना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुदामा पांडे धूमिल। कोणार्क नाटक के नाटककार कौन है। कोणार्क नाटक का नाटककार जगदीश चंद्र माथुर को चुना आपने, तो राइट आंसर है 1951 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। साथियों यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट जय।